श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु के उपरांत वे दुखी होकर अपने पिता की राजधानी मगध चली गई। उनका पिता मगध का राज्य का क्रूर शासक जरासंध था। वह बड़ा वीर था। जब उसे पता चला कि उसकी बेटियां कृष्ण के द्वारा विधवा बनाई गई है तो वह क्रोध में भर गया। उसने यह निश्चित किया कि वह पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को जीवित नहीं रहने देगा। ऐसा सोचकर उसने युद्ध की तैयारी प्रारंभ की। कुछ समय बाद ही उसने अपनी 23 अक्षौहिणी सेना, वह सेना जिसमें 1,09,350 पैदल और 6,65,010 घोड़े और 21,870 रथ और 21,870 हाथी एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं। यह चतुर्गिणी सेना कहलाती है। के बाद मथुरा पर चढ़ाई कर दी और उसे चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने अपने अधीनस्थ दुष्ट राजाओं की चतुर्गिणी सेना एकत्रित की है। सारी पृथ्वी का भार जुटाकर ही मानो वहां पर आया है। उनका जन्म लेने का लक्ष्य भी यही था कि साधु जनों की रक्षा के लिए वे दुष्ट दुर्जनों का संहार करें और धर्म की रक्षा के लिए धरती से अधर्म का विनाश करें। उन्होंने बलराम जी को बुलाया और उसे मंत्रणा की। उसी समय 2 दिव्य रथों में आकाश से दिव्य अस्त्र शस्त्र उतरे। बलराम जी और श्री कृष्ण ने उन्हें धारण किया। श्री कृष्ण का सारथी दारूक था और बलराम जी के रथ का सारथी एक दिव्य पुरुष था। दोनों जब युद्ध के लिए निकलने लगे तब श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ, हमें अभी जरासंध का वध नहीं करना है, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों और दुष्टों को राजाओं की सेना एकत्रित करके लाएगा। हमारे अवतार लेने का प्रयोजन पृथ्वी का भार हल्का करना है। आप वीर शिरोमणि हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बलराम जी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों भाई सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी लेकर युद्ध के लिए मथुरापुरी से बाहर निकल गए। बाहर आकर श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया तो शत्रुओं के हृदय दहल गए। मगधराज जरासंध ने अपना रथ आगे बढ़ाया और श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, नराधम कृष्ण, तू अभी निरा बच्चा है। तेरे साथ लड़ने में मेरा अपमान है। तू अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, भाग जा यहाँ से। यह बलराम जी यदि इच्छा करता हो तो मुझसे लड़ सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे इस प्रकार से ढील नहीं हाँका करते, वे अपना पुरुष दिखलाते हैं। मुझे तो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाचती हुई दिखाई पड़ रही है। तुम्हारी बकबक पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। परीक्षित, उसके बाद दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध छिड़ गया। भगत की विशाल सेना ने श्री कृष्ण और बलराम जी के रथों को घेर लिया, परंतु श्री कृष्ण के सारंग धनुष की टक्कार और उससे छूटे अनगिनत बाणों ने मगध सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उधर बलराम जी के तेजस्वी हल और मूसल ने शत्रुओं के झुंड साफ कर डाले। सांझ होने तक दोनों भाइयों ने जरासंध की सारी सेना मार डाली। बची कुची सेना के साथ स्वयं जरासंध भाग खड़ा हुआ। भगवान की सेना का बाल भी बांका न हुआ। वे विजयी होकर लौटे। नगरवासियों ने उन पर पुष्पों की वर्षा की और उनका जय जयकार किया, परंतु जरासंध वापस जाकर चुप नहीं बैठा। उसने फिर सेना एकत्रित की और मथुरा पर आक्रमण किया। इस तरह उसने 17 बार मथुरा पर 23 अक्षौहिणी सेना हर बार एकत्रित करके आक्रमण किया और हर बार वह अपनी सेना को गंवा कर वापस लौटा और हार कर लौटा। श्री कृष्ण बार बार उसकी उपेक्षा करके छोड़ देते। इस युद्ध में मथुरा राज्य को इतना धन धान्य आभूषण और अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए कि उसका राजकोष ठसाठस भर गया। हाथी घोड़े रथ अलग से प्राप्त हुए।
जिस समय 18वां युद्ध प्रारंभ होने की सूचना आ रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को सूचना मिली कि कालयवन नाम का एक म्लेच्छ, जिसके समान वीर संसार में कोई दूसरा नहीं था, 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर मथुरा की ओर चढ़ाई कर रहा है। उस समय श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ, दोनों सेनाएं यदि एक साथ हम पर चढ़ी तो हमारे यदुवंशियों का विनाश निश्चित है। इसलिए हमें एक सुरक्षित दुर्ग बनाकर यदुवंशियों को वहां भेज देना चाहिए। बलराम जी को उनकी बात उचित लगी। उन्होंने तत्काल विश्वकर्मा को बुलाया और भारतवर्ष के पश्चिम समुद्र में एक विशाल और भव्य नगरी द्वारका नाम से बसाई तथा अपनी योग माया से सभी यदुवंशियों को वहां भेज दिया। उस नगरी में हर प्रकार की सुख सुविधा का संबंध कर दिया था। परीक्षित, सारा व्यवस्था हो जाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को शेष प्रजा की रक्षा के लिए मथुरापुरी में ही छोड़ दिया और उनसे सलाह लेकर वे बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरापुरी के मुख्य द्वार से बाहर आए तो उनके सामने कालयवन एक भारी सेना के साथ आ खड़ा हुआ। उसने भगवान को रोककर पूछा, वह कौन है, कहाँ जा रहा है, नगर के भीतर कितनी सेना है। इस पर भगवान ने कहा, मैं वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ और कालयवन से युद्ध करने अकेला ही जा रहा हूँ। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। कालयवन बोला, मैं ही कालयवन हूँ, तू अकेला है तो मैं अकेले ही तुझसे बिना अस्त्र शस्त्र युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर कालयवन ने अपने अस्त्र शस्त्र रथ में छोड़ दिए और रथ से उतरकर कृष्ण की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वे पलटकर एक ओर को भागने लगे। उन्हें भागते देखकर कालयवन हैरान रह गया। उसने उनके पीछे भागते हुए कहा, अरे, नारद जी ने कहा था कि तू बड़ा वीर है, परंतु तू तो भयभीत होकर रणभूमि छोड़कर भाग रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा और उसकी तरफ पलट के देखा, कहा, मैं तुझसे भयभीत होकर नहीं भाग रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि यदि अपनी सेना के सामने तू मुझसे हार गया तो तेरी बड़ी किरकिरी होगी, अपमान होगा। इसलिए मैं तुझे सेना से अलग एकांत में ले जाकर लड़ूंगा, जहाँ कोई तुझे मुझसे हारता हुआ न देख पाए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण फिर भागने लगे। कालयवन भी उसके पीछे पीछे भागने लगा और भागते भागते बोला, रण छोड़, तू अपने को बड़ा वीर समझता है, क्या मैं तुझसे हार जाऊंगा? ठहर जा, अभी तुझे जमीन सूंघाता हूँ। श्री कृष्ण ने उसी तरह भागते हुए कहा, अहंकार मत कर कालयवन, तू सचमुच में मुझे नहीं जीत पाएगा। तू व्यर्थ में हाहाकार अपनी सेना के सामने क्यों बदनामी कराना चाहता है? मेरे पीछे पीछे चला आ, वहाँ एकांत में जहाँ पर्वत की तराई है, हम दोनों मल्ल युद्ध करेंगे। यदि तू हार गया तो कोई नहीं जान पाएगा, फिर तू चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाना। वीर पुरुष को पराजित होने की पीड़ा जीवन भर सताती है। कालयवन श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागते हुए बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, देखते हैं आज कौन विजयी होता है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला करते हुए उन्हें पर्वत के पास ले आए और वहां उसे दिखाकर एक गुफा में प्रवेश कर दिया। कालयवन भी उनके यानी भगवान के पीछे पीछे उस गुफा में घुसा। वहां उसने चादर ओढ़े किसी एक व्यक्ति को सोते देखा। उसने सोचा कि उसे मूर्ख बनाकर यह मुझे इतनी दूर लाकर साधु बाबा बना सोने का नाटक कर रहा है। उसने क्रोध में भरकर उसे सोते हुए आदमी को लात मारी और चीखा कि उठ खड़ा हो। वह आदमी लात लगने से उठ बैठा
उसे क्रोध आ रहा था कि उसे लात मारकर किसने जगाया है। उसने अपनी आंखें खोली और काल यवन की ओर देखा। उसी समय उसकी आंखों से तेज अग्नि की लपटें निकली और काल यवन की कुछ ही पल में मौत हो गई और जलकर राख हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वह आदमी कौन था जिसके यानी दृष्टिपात से काल यवन जलकर राख का ढेर हो गया? वह वहाँ उस पर्वत गुफा में क्यों सो रहा था? कृपया उसके विषय में मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वे साधु पुरुष इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानदाता के पुत्र राजा मुकुचुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्यवादी, संग्राम विजयी एक महापुरुष थे। एक बार असुरों और देवताओं में भयानक युद्ध छिड़ गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर राजा मुकुचुंद ने उनका सेनापति बनना स्वीकार कर लिया। वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा करते रहे। इसके लिए उन्होंने अपना राजपाट भी छोड़ दिया था। बाद में जब देवताओं को स्वामी कार्तिकेय के रूप में सेनापति मिल गए, तब देवताओं ने उनसे विश्राम करने के लिए कहा। उन्होंने उनसे कहा कि आपका परिवार तो अब रहा नहीं, वे सभी काल के मुख में चले गए हैं। आपकी जो इच्छा हो कृपया बताएं। राजा मुकुचुंद ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ, किंतु चाहता हूँ कोई मेरी नींद में विघ्न न डाले। इस पर देवराज इंद्र ने उनसे कहा, यदि किसी ने आपकी नींद में विघ्न डाला और आपको सोने से जगाया तो उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। वे परम यशस्वी मुकुचुंद तभी से उस पर्वत की गुफा में सोए हुए थे। काल यवन ने उन्हें जगा दिया, इसी से वह भस्म हो गया। परीक्षित, काल यवन ने भस्म होते ही भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुकुचुंद को अपने दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण के श्यामले मेघ के समान शरीर पर पीताम्बर देखकर और उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करके राजा मुकुचुंद चकित होकर उनके तेज से हस्तप्रभ रह गए। उन्होंने किंचित शंकित होकर उनसे पूछा, भगवान, आप कौन हैं? इस कंटकाकीर्ण घनघोर वन में आप अपने कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? यहाँ आपके आने का प्रयोजन क्या है? आप अत्यधिक तेजोमय मूर्ति के समान कहीं अग्निदेव तो नहीं, या फिर आप सूर्य, चंद्र, देवराज इंद्र या कोई लोकपाल हैं? कहीं आप इस जगत के कर्ता भगवान विष्णु तो नहीं हैं? आपकी दिव्य आभा से इस गुफा का अंधकार दूर हो गया है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचिकर लगे तो अपना परिचय देने की कृपा करें। मैं इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय मुकुचुंद हूँ। मैं महाराज मानदाता का पुत्र हूँ और देवासुर संग्राम के बाद से ही विश्राम के लिए यहाँ सोया हुआ था कि अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य ही वह कोई पापी रहा होगा, तभी वह मेरी दृष्टि के प्रभाव से जलकर भस्म हो गया। राजा मुकुचुंद की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं। उनकी गिनती करके तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सनक, संदन आदि ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु वे कभी मुझसे पार नहीं पाते। प्रिय मुकुचुंद, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, इसलिए मुझे लोग वासुदेव नाम से भी पुकारते हैं। आपने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से जिसे भस्म किया है वह काल यवन नाम का एक म्लेच्छ था। इस धरती पर मेरा जन्म भक्तों का उद्धार करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए हुआ है। पूर्व काल में तुमने बड़ी बड़ी आराधना की थी। मैं वही हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हो राजेश्वर, मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें पूरा करूँगा, उन्हें पूरा करूँगा।
परीक्षित, सहसा मुकुंद को वृद्ध गर्ग ऋषि का वह कथन याद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि द्वापर युग में यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होंगे, वे स्वयं नारायण हैं। ऐसा सोचकर मुकुंद आनंद से भर गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु, मेरा जीवन आज धन्य हो गया, मेरे सारे पापों का शमन हो गया। जगत के सारे प्राणी आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, वे संसार चक्कर में फंसकर आपसे विमुख हो रहे हैं, जबकि यह भारत भूमि पवित्र कर्म भूमि है। इस पर मनुष्य जीवन पाना अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी वे आपकी उपासना नहीं करते और पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मृत्यु निश्चित है, यह जानते हुए भी जीव की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। वह जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। वह भूल जाता है कि सत्संग से ही आपकी कृपा होने पर वह इस आवागमन के चक्कर से वे स्वतंत्र हो सकता है। भगवान, आपने मुझ पर जो अनुग्रह किया है मेरे लिए यही बहुत है। मुझे आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कोई और वर नहीं चाहिए। आज मैं प्रकृति के तीनों मायावी गुणों से रहित होकर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु, अपने शरणागत इस दास की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम्हारी मति और तुम्हारा निश्चय उत्तम कोटि का है। जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं के लिए कभी इधर उधर नहीं भटकती। मेरी भक्ति के बिना किसी अन्य उपाय से उसकी वासनाएं तीक्ष्ण क्षीण नहीं होती। उनका मन बार बार सांसारिक भोग वासनाओं में भटकता रहता है। तुमने अपना मन और सारी वासनाएं मुझ में समर्पित की है, अतः अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनकर सभी प्राणियों के हितैषी बनकर मुझे प्राप्त होगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करके राजा मुचुकुंद गुफा से बाहर आया और भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाकर उत्तर दिशा में भगवान नर नारायण के स्थान बद्री का आश्रम चला गया और भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। बिना काल यवन के उनकी सेना निस्सहाय हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया और अपना सारा धन और अस्त्र शस्त्र छोड़कर वे सभी म्लेच्छ जहाँ से आए थे उधर ही लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने वह सारा धन छकड़ों में भरवाकर और द्वारका चले गए। पीछे से मगधराज जरासंध 28वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो वहाँ उसके हाथ कुछ नहीं लगा। मथुरा को अपने अधिकार में करके और वहाँ की व्यवस्था करके वह मगध लौट गया। द्वारका में महाराज उग्रसेन को वहाँ का राजा बनाकर दोनों भाई श्री बलराम जी और श्री कृष्ण आराम से रहने लगे। इसी समय आनर्त देश के राजा रेवत जी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह प्रस्ताव बलराम जी के लिए भेजा। महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में उनका विवाह संपन्न हो गया। इसी प्रकार विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह होने वाला था। रुक्मिणी प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम संदेश भेजा। रुक्मिणी के प्रति चेदी युवराज शिशुपाल भी अनुरक्त था। रुक्मिणी का प्रेम संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण वहां गए और बलराम जी रुक्मिणी का हरण कर लाए। उसके भाई ने अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन वह उनका कुछ न बिगाड़ पाया, बल्कि श्री कृष्ण के हाथों अपराजित ही हुआ। रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी और स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हमने ऐसा सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी से बलपूर्वक उसका हरण करके राक्षस विधि से विवाह किया था। कृपया वह प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मैंने भी यह सुना है कि उस विवाह में जरासंध, साल्व और शिशुपाल जैसे महाबली नृपतिगण भी विद्यमान थे।
श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उनके पुत्रों का नाम रुक्मी, रुकमरथ, रुकमबाहु, रुकमकेश और रुकममाली थे। रुक्मी सबसे बड़ा था और वह कृष्ण से ईर्ष्या करता था। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुन चुकी थी। उसने श्री कृष्ण को ही मन पति रूप में स्वीकार कर लिया था। रुक्मिणी के भाई बंद भी यही चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो, परंतु जैसा कहा है कि रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा वैरभाव रखता था। अत्यधिक द्वेष के कारण वह नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो। वह चेदी युवराज शिशुपाल का मित्र था और उससे अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। जब रुक्मिणी को यह मालूम हुआ तो उसने अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को द्वारका भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी पहुँचे तब शिशुपाल उन्हें महल में जब वो द्वारका पहुंचा तब द्वारपाल उन्हें महल में भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता का पूरा आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण देवताओं ने रुक्मिणी का संदेश उन्हें दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे त्रिभुवन सुंदर, रुक्मिणी जी ने आपको संदेश भेजा है कि उनका चित्त लज्जा आदि त्याग कर आपके प्रति अनुरक्त हो चुकी है। वे तन मन से आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने पूर्ण रूप से आपके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है। आपके जल्द से जल्द आकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करें। यहीं कहीं ऐसा न हो कि सिंह का बाघ सियार स्पर्श कर जाए। चेदी युवराज शिशुपाल से वे कदापि विवाह नहीं करेंगे। यदि आप उन पर प्रसन्न हो तो उनका पाणी ग्रहण करें। उन्होंने यह भी कहा है कि विवाह के दिन वे गुप्त रूप से आए, क्योंकि चेदी युवराज शिशुपाल, शालो नरेश और जरासंध की सेना भी वहाँ डेरा डाले हुए होंगी। आप उनका विनाश करके बलपूर्वक राक्षस विधि से उनका वीरतापूर्वक पाणी ग्रहण करें। विवाह के दिन वे कुल देवी के दर्शन के लिए नगर से बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाएंगी। आप वहां से उनका हरण कर सकते हैं। प्रभु, उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे अपने प्राण छोड़ देगी। उनका यह संदेश अति गोपनीय है। इसके विषय में तत्काल विचार कर लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश सुनकर ब्राह्मण देवता से कहा, हे विप्रवर, जैसे विदर्भ राजकुमारी चाहती है वैसा ही होगा, क्योंकि मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके बड़े भाई रुक्मिणी द्वेष भाव के कारण ही रुक्मिणी का विवाह मुझसे हो। इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है, परंतु आप मुझे कहिए कि मैं ठीक समय पर पहुंचकर उन्हें ले जाऊंगा। वे जरा भी चिंता न करें। ऐसा कहकर उन्होंने तत्काल दारूक को बुलाकर रथ जुतवाया और ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर विदर्भ देश की ओर तीव्रगति से चल दिए। वे एक रात में ही विदर्भ देश की राजधानी कुंडिन जा पहुंचे। नगर के बाहर रुककर उन्होंने ब्राह्मण को पहले नगर में भेज दिया ताकि वे रुक्मिणी को आश्वासन कर सके। उधर कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक ने बड़े पुत्र के दबाव में आकर रुक्मिणी के विवाह की घोषणा चेदी युवराज शिशुपाल के साथ कर दी। अब वे रुक्मिणी के विवाह की तैयारी कर रहे थे। दूसरे दिन विवाह की तिथि थी। चेदी युवराज शिशुपाल ने निमंत्रण भेजकर अपने मित्र राजाओं को वहां बुला लिया। उनमें मगधराज जरासंध और सलव नरेश भी थे।
चेदी नरेश राजा मदघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के विवाह संबंधी सभी मांगलिक कृत्य कराए। वे एक बड़ी सेना के साथ कुंडिनपुर में उपस्थित थे। जरासंध और सालों के अतिरिक्त दंतवर्तक, विदुरथ और पौंड्रक आदि नरपति वहां अपनी सेनाओं के साथ बारात में शामिल होने के लिए आए थे। वे सभी श्री कृष्ण और बलराम जी के अत्यंत विरोधी थे और उन्हें अपना शत्रु मानते थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि यदि यदुवंशी वहां आए तो उन्होंने बलात् विवाह में विघ्न डाला तो वे उनसे लड़ेंगे और अपने मित्र शिशुपाल का साथ देंगे। परीक्षित बलराम जी को श्री कृष्ण के कुंडिनपुर जाने और विरोधी राजाओं की तैयारी का पता चला तो वे एक बड़ी सेना लेकर कुंडिनपुर की ओर चल दिए और रातों रात वहां जा पहुंचे। यद्यपि उन्हें श्री कृष्ण की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था, परंतु भाई के प्रेम से उनका हृदय भर आया था। वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। राजकुमारी रुक्मिणी भी ब्राह्मण देवता के न लौटने से बड़ी चिंतित थी। विवाह में एक रात शेष रह गई थी। तभी ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण के कुंडिनपुर पहुंचने का संदेश राजकुमारी को दिया तो वह खिल उठी। उसके उदास चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी। उनका हृदय आनंदित हो गया। उनसे मुस्कुराकर जैसे ब्राह्मण देवता को संसार की सारी संपदा सौंप दी। दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारी रुक्मिणी सहस्त्र रक्षकों और सखियों से गिरी देवी दर्शन के लिए नगर से बाहर निकली। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई पैदल ही चल रही थी। अंबिका देवी के मंदिर में पहुंचकर उसने विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के उपरांत वह अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े वीरों का मन मोहने वाली थी। उनका अद्भुत सौंदर्य देखते ही बनता था। जो देखता वो देखता ही रह जाता। उनकी अपूर्ण छवि देखकर वहां आए बड़े बड़े यशस्वी वीर सबके सब मोहित हो गए। रुक्मिणी जी उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चल रही थी। उनका ध्यान बराबर श्री कृष्ण में लगा हुआ था। वे निश्चिंत थी कि उनकी नैया पार लगाने वाला खेवनहार शीघ्र यहाँ पहुँचने वाला है। उसी समय उन्हें सहसा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। राजकुमारी रुक्मिणी जी जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त नरपतियों के देखते देखते आगे बढ़कर अपनी प्रिया रुक्मिणी जी की कलाई पकड़ी और उन्हें पास ही खड़े अपने रथ में चढ़ा लिया। उसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना शिकार खींच कर ले जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ पर तीव्र गति से रुक्मिणी जी को लेकर चले गए और हवा से बातें करने लगे। उसी समय जरासंध और शिशुपाल के अभिमानी मित्र राजाओं ने अपने आप को धिक्कारना प्रारंभ कर दिया। आह, हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े रह गए और वह ग्वाला सिंह के समान हरिणी को उठा ले गए। परीक्षित, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारका की ओर जा रहे थे तो मार्ग में श्री बलराम जी भी अपनी यदुवंशियों की द्वारका की सेना को लेकर सतर्क हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि सारा कार्य सहज रूप से हो गया था और उन्हें किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। श्री सुखदेव जी ने कहा, भरत शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ बलराम जी को यदुवंशी सेना के साथ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उन्होंने रथ रोककर दाऊ को प्रणाम किया और रुक्मिणी से उनका परिचय कराया। रुक्मिणी जी ने दाऊ के चरण स्पर्श किए। दाऊ ने उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। भगवान ने दाऊ से पूछा, दाऊ, आप क्या मेरे पीछे पीछे यहाँ आए थे?
आपको कैसे पता चला कि मैं कुंडिनपुर आया हूँ? दाऊ ने कहा, कृष्ण, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। बचपन से आज तक तेरी हर गतिविधि पर मेरी दृष्टि रहती है। तेरी सामर्थ्य का मुझे भरोसा था, परंतु तुझे अकेला भी तो मैं कैसे छोड़ सकता था। परीक्षित, शिशुपाल को रुक्मिणी हरण का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। मगधराज जरासंध, साल्व, रुक्मी और अन्य मित्र नरपतियों को लेकर उसने द्वारका पर चढ़ाई करने के लिए कूच कर दिया, परंतु उन्हें अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। नगर से थोड़ी दूर पर ही उनका सामना श्री कृष्ण और बलराम जी की सेना के साथ हो गया। शिशुपाल और रुक्मी के ललकारने पर दोनों ओर की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। सैकड़ों वीर मारे गए। अंत में शिशुपाल, जरासंध और अन्य नर्तिगण यादव सेना के सम्मुख नहीं टिके। और अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। जरासंध ने दुखी शिशुपाल को समझाया कि इस समय काल अनुकूल है, यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। अतः शिशुपाल और उसके मित्र नरपति पीठ दिखाकर कुंडिनपुर से अपनी अपनी राजधानियों के लिए भाग खड़े हुए। परंतु रुक्मी अभी तक श्री कृष्ण से उलझा हुआ था। उसने संकल्प किया था कि वह श्री कृष्ण को मारकर अपनी बहन को लेकर ही वापस कुंडिनपुर लौटेगा। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो वह कुंडिनपुर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण रुक्मी को मार देना चाहते थे, परंतु रुक्मिणी जी की प्रार्थना पर दया करके उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। पर उन्होंने कटार से उसकी दाढ़ी मूछ काट डाली। इससे उसे बड़ा अपमान अनुभव हुआ। उसने एक अन्य स्थान पर भोजकर, यानी अन्य स्थान का नाम है भोजकर नाम का नगरी बसाई और वहां रहने लगा। परीक्षित, इस प्रकार सब राजाओं को जीतकर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर द्वारकापुरी आए। सभी ने श्री कृष्ण बलराम जी की और रुक्मिणी जी का भव्य स्वागत किया और शुभ मुहूर्त में उनका विवाह संपन्न करा दिया। इस अवसर पर विदर्भ राज भीष्मक ने अपने अन्य पुत्रों के साथ भारी दान दहेज द्वारकापुरी भेजा और अपनी पुत्री के श्री कृष्ण जी के साथ संपन्न हुए विवाह पर आत्मिक संतोष प्रकट किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। पूर्व काल में वे भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए थे। तब उनकी पत्नी रति की प्रार्थना पर भगवान रुद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में कामदेव को पुनः शरीर प्राप्त होगा। वे ही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के अंग से रुक्मिणी जी से यानी उनके गर्भ से उत्पन्न होंगे। भगवान ने उनका नाम प्रद्युम्न रखा था। पहले जन्म में कामदेव था और भगवान जी के जन्म लिया प्रद्युम्न रखा था। सौंदर्यशील, शौर्य, वीरता, सद्गुणों में वे श्री कृष्ण से कम नहीं थे। परीक्षित, बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के ही हुए थे कि संबासुर नाम का दैत्य उसे सूतिका ग्रह से उठाकर ले गया। उसे पता था कि भविष्य में श्री कृष्ण का यह बालक उसका वध करेगा, इसलिए संबासुर ने उसे समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को एक बड़ा मत्स्य निगल गया। बाद में मछुआरों ने उस मत्स्य को अपने जाल में फंसाकर पकड़ लिया। उन्होंने संबासुर को प्रसन्न करने के लिए उस मत्स्य को उसे भेंट कर दिया। संबासुर ने उस मत्स्य को रसोइये को पकाने के लिए दे दिया। उसके रसोईघर में मायावती नाम की एक दासी थी। वह कामदेव की पत्नी रति थी। जिसने दासी के रूप में जन्म लिया था। रसोइये ने जब मत्स्य के पेट में बालक को देखा तो उसे उसने मायावती को दे दिया। मायावती उसे चुपचाप यानी गुपचुप रूप से पालने लगी।
तभी एक दिन नारद जी वहाँ आए और उन्होंने मायावती को उस बालक के पूर्व जन्म और इस जन्म के विषय में बताया। उसे उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व जन्म में वही कामदेव की पत्नी रति थी। जब उसे पता चला कि यह शिशु पूर्व जन्म में उसका पति था, तब वह उससे और भी अत्यधिक प्रेम करने लगी। कुछ ही दिनों में प्रद्युम्न युवा हो गया। रूप गुण में उसके समान कोई नहीं था। जो भी युवा स्त्री उसे देखती और अपने मन में उसे पाने की कामना करने लगती। मायावती के हृदय में भी अब भाव परिवर्तन होने लगा था। वह कामुक दृष्टि से प्रद्युम्न को देखने लगी थी। इसी पर एक दिन प्रद्युम्न ने मायावती से कहा, देवी, तुम तो मेरी माता के समान हो। तुम्हारे मन में ये दूषित विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तुम्हारी ममता और वात्सल्य भाव ने ये कामिनी जैसे भाव क्यों ग्रहण कर लिए हैं? मायावती रूपी रति ने कहा, स्वामी, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप ही मेरे पति कामदेव हैं और मैं पूर्व जन्म की आपकी पत्नी रति हूँ। शंबासुर ने आपको समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य ने आपको निगल लिया। उस मत्स्य को मछुआरे ने पकड़कर यहाँ ले आए और शंबासुर को दे दिया। तब शंबासुर ने पकाने के लिए उसे रसोई को दे दिया, यानी रसोइये को दे दिया। उस मत्स्य को जब काटा गया, तब उन्होंने आपको, यानी मत्स्य के पेट में आपको जीवित देखा। उन्होंने पालने के लिए आपको मुझे दे दिया। शंबासुर अनेक प्रकार की मायावी शक्तियों का जानकार है। उसे वश में करना बड़ा कठिन है। जब तक आप उसका वध नहीं करेंगे, तब तक पुत्र वियोग में व्याकुल आपकी माता आपको प्राप्त नहीं कर पाएगी। शंबासुर की मायावी शक्ति से निपटने के लिए जो मायावती शक्ति चाहिए, वह मैं आपको सिखाऊंगी। ऐसा कहकर मायावती ने परम शक्तिशाली माया शक्ति का प्रयोग करना प्रद्युम्न को सिखाया और उसने कहा, यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की माया का नाश कर देती है। परीक्षित, उसके बाद प्रद्युम्न शंबासुर के पास पहुंचा और उसे ललकारा। शंबासुर क्रोध में भरकर प्रद्युम्न के सामने पहुंचा और उससे युद्ध करने लगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से उसे पराजित करना चाहा, पर प्रद्युम्न ने उसकी सारी माया शक्ति नष्ट कर दी और गदा के एक ही प्रहार से उसे यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद मायावती अपनी माया शक्ति से आकाश मार्ग द्वारा प्रद्युम्न को द्वारका ले गई। वहां उसने प्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, पर वे चुप ही रहे। उसी समय नारद जी वहाँ जा पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्न के विषय में सारा वृत्तांत रुक्मिणी जी को सुनाया। वर्षों बाद अपने पुत्र को पाकर रुक्मिणी जी के हर्ष की सीमा न रही। द्वारका में जिसने भी प्रद्युम्न के वर्षों बाद लौटकर आने का समाचार सुना, वह उसे देखने के लिए भागा चला आया और श्री कृष्ण से मिलती जुलती उनकी छवि को देखकर उनके रूप पर आसक्त हुए बिना नहीं रह सका। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित नाम का व्यक्ति यदुवंश में सूर्य देव का परम भक्त था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उसे एक बार सैमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहनने रहता था। इससे वह सदा सूर्य की भांति चमकता रहता था। सत्राजित जब तपस्या करके द्वारका में आया तो उसके तेज को देखकर लोग उसे पहचान नहीं सके। उसे ही लोगों ने सूर्य देव समझ लिया और इस बात की सूचना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दी। उस समय भगवान रुक्मिणी जी के साथ चोरस खेल रहे थे। उन्होंने वहां जाकर उनसे कहा, हे कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, हम आपको नमन करते हैं। आपसे भेंट करने की इच्छा करें। इच्छा से अपनी प्रचंड रश्मियों से आंखें
चुंदियाते हुए स्वयं सूर्य देव पधार रहे हैं। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर कमल नयन जगदीश और मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बंधुओं, वे सूर्य देव नहीं हैं, वे सत्राजित हैं। सूर्य देव की समंतक मणि के कारण ही वह चमक रहे हैं। राजन, वह सत्राजित वहां नहीं आया और अपने घर में चला गया। उसके आगमन के उपलक्ष्य में उसके घर पर मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। सत्राजित ने उस मणि को ब्राह्मणों द्वारा पूजित कराकर देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 बार यानी 4 विरिधान की 1 गुंजा, 5 गुंजा, 1 कण पण, 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 करश, 4 करश का 1 पल, 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 बार कहलाता है। सोना दिया करती थी और जिस घर में पूजित होकर वह रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होता था तथा मायावी शक्तियों का उपद्रव भी नहीं होता था। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, सत्राजित, तुम अपनी वह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजित बड़ा लालची था, उसने अपनी बात पर ध्यान नहीं दिया, यानी भगवान की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह मणि महाराज को नहीं दी। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने कौतूहल वश वह मणि अपने गले में डाल ली और फिर वह घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने चला गया। वहां वन में एक सिंह ने प्रसेनजित को घोड़े सहित मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह उस मणि को मुंह में दबाकर अपनी गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि उस मणि के लिए ऋषभराज जामवंत ने उस सिंह को मार डाला। उसने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। उधर सत्राजित का भाई वन में नहीं लौटा तो उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि मेरा भाई मणि लेकर वन में गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई प्रसेनजित को मार डाला हो। सत्राजित ने इस बात को घर में कहा तो लोग परस्पर दबे दुबे बातचीत करने लगे। बात भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंची तो उन्होंने इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उनके माथे पर व्यर्थ में ही कलंक का टीका लगाया जा रहा है। तब वे कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर वन में प्रसेनजित को ढूंढने के लिए गए। वन में उन्होंने प्रसेनजित और उनके घोड़े का शव देखा। उसे किसी सिंह ने मार डाला था। वे सिंह के पैरों के चिन्हों देखते देखते उस सिंह की गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किसी रीछ ने सिंह को मार डाला है। मणि वहां भी नहीं है। वे सभी रीछ के पैरों के निशान देखकर रीछ की गुफा पर जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गुफा से बाहर रुकने के लिए कहा और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। वहां उस गहन अंधेरी गुफा में काफी आगे जाने पर उन्होंने प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि उस मणि से रीछ के बच्चे खेल रहे हैं। भगवान उन रीछ के बच्चों के पास चले गए। बच्चों ने एक अपरिचित मनुष्य को देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से भयभीत होकर वे चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर ऋषभराज जामवंत वहां आए और कृष्ण को एक साधारण मानव समझकर उन्हें ललकारते हुए उन पर टूट पड़े। दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। वह मल्ल युद्ध 28 दिनों तक चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के घूंसों ने ऋषभराज के शरीर का जोड़ जोड़ ढीला कर दिया। तब अत्यधिक चकित होकर ऋषभराज ने युद्ध रोककर उनसे कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक और आदि पुरुष श्री विष्णु और भगवान का अवतार हैं। आप ही सबके प्राण और इंद्रिय बल हैं। आप ही सबके आत्मा। आपने ही त्रेता युग में समुद्र पर सेतु बंधाया था और लंकेश का वध किया था। आप मेरे राम जी हैं।
जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। परीक्षित, जब ऋषभराज जामवंत ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने मन मन मुस्कुराते हुए उनके शरीर पर हाथ फेरा। जामवंत की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब भगवान ने कहा, ऋषभराज, हम इस समंतक मणि के लिए यहाँ आए हैं ताकि हम पर लगा कलंक मिट सके। रक्षराज जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और पूजा की। उसके उपरांत उसने अपनी पुत्री जामवंती तथा वह मणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी। भगवान ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब वे गुफा से बाहर आए तो वे लोग उन्हें वहाँ नहीं मिले जिन्हें वे वहाँ छोड़कर यानी गुफा के बाहर छोड़कर गए थे। अब उस अंधेरी गुफा से यानी उन्होंने बाहर 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की, किंतु जब वे नहीं आए तो वे प्रसेनजीत का शव लेकर द्वारका लौट गए। वहाँ जब रुक्मणी देवकी, वसुदेव, बलराम जी, अक्रूर जी, महाराज उग्रसेन जी और सगे संबंधियों ने श्री कृष्ण के विषय में सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सत्यराजित को खूब बुरा भला कहा। फिर उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, उन्हें कौन सती पहुंचा सकता है, वे शीघ्र आएंगे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाकर सभी को सत्वना प्राप्त हुई। 29वें दिन भगवान श्री कृष्ण गले में समंतक मणि डाले अपनी नववधू जामवंती के साथ वहां उपस्थित हो गए। उन्हें पुनः अपने बीच पाकर सारे द्वारकावासी और परिजन बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित को महाराज उग्रसेन की राज्यसभा में बुलाया और उसे मणि प्राप्त होने की सारी कथा सुनाई। तदंतर उन्होंने वह मणि सत्यराजित को सौंप दी। सत्यराजित अत्यंत लज्जित हो रहा था। उसने वह मणि ले ली और सिर नीचा करके राजसभा से चला गया। घर पहुंचकर सत्यराजित गहरी सोच में डूब गया। उसे बड़ा आत्म पश्चाताप होने लगा कि उसने व्यर्थ में भगवान श्री कृष्ण को रुष्ट कर दिया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनसे अपनी सुंदर स्त्री यानी सुंदर पुत्री सत्यभामा और वह समंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को देने का निर्णय किया। वह अपनी पुत्री सत्यभामा और उस मणि को लेकर भगवान के पास पहुंचा और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए उसने सत्यभामा और मणि को स्वीकार करने की प्रार्थना की। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का पानी ग्रहण करना तो स्वीकार किया, किंतु समंतक मणि को नहीं लिया। उन्होंने सत्यराजित से कहा, सत्यराजित जी, आप सूर्य के परम भक्त हैं, यह मणि आपके पास ही रहेगी। आप यदि देना चाहते हैं तो इसे प्राप्त स्वर्ण राजकोष में जमा करा दें। सत्यभामा से विधि पूर्वक मैं अवश्य विवाह करूंगा। उसके उपरांत भगवान ने सत्यभामा और जामवंती के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पास हस्तिनापुर से समाचार आया कि लाक्षागृह में 5 पांडु और उनकी बुआ कुंती जलकर मर गए हैं। यज्ञ अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से जान गए थे। कि पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है। फिर भी वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए और वहां जाकर उन्होंने गहरा शोक प्रकट किया। उधर द्वारका में श्री कृष्ण और बलराम जी के न होने पर करतवर्मा और अक्रूर जी ने सत्यधर्मा को उकसाया कि अवसर का लाभ उठाकर उसे सत्यराजित के समंतक मणि को उड़ा लेना चाहिए। करतवर्मा ने कहा, सत्यराजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह मुझसे करने का वचन दिया था, परंतु उसने मेरा अपमान करके उसका विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। सत्यराजित को भी प्रसेनजीत की भांति यमलोक भेज देना चाहिए। राजन, सत्यधर्मा बड़ा पापी था।
वह उनके बहकावे में आ गया। उसने सत्यराजित को मार डाला और मणि लेकर वहाँ से संपत हो गया। सत्यराजित के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा बहुत दुखी हुई। वह विलाप करने लगी। वसुदेव और देवकी ने उसे सांत्वना दी। महाराज उग्रसेन ने सत्यराजित का शव लेकर तेल के कड़ा में रखवा दिया और संदेश वाहक को तत्काल हस्तिनापुर भेजा। वहाँ संदेश वाहक से समाचार पाकर श्री कृष्ण और बलराम जी बड़े दुखी हुए। वे तत्काल वहाँ चलकर द्वारका आए। सारी बात मालूम करके वे सद्दनवा को पकड़ने और उससे मणि वापस छीनने का उद्योग करने लगे। जब सद्दनवा को भगवान श्री कृष्ण के प्रयत्नों का पता चला तो वह अत्यधिक भयभीत हो उठा और अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता मांगने लगा। परंतु कृतवर्मा और फिर अक्रूर जी ने उसे साफ टका सा उत्तर दे दिया कि वे सर्वशक्तिमान भगवान से वैर भाव मोल नहीं ले सकते। इस पर सद्दनवा भयभीत हो गया। उसने समंतक मणि अक्रूर जी के पास रख दी और 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग गया। उसके भागने का समाचार पाकर बलराम जी और श्री कृष्ण जी तीव्र गति से चलने वाले रथ पर सवार हुए और उसके पीछे पीछे चल पड़े। मिथिलापुरी के निकट सद्दनवा का घोड़ा थक कर गिर पड़ा। वह वहां से पैदल ही भाग खड़ा हुआ। वह अत्यधिक भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भागते देखा तो वे भी रथ छोड़कर उसके पीछे भागे और अपने चक्कर से उसकी गर्दन काट दी। फिर उन्होंने उसके वस्त्रों से समंतक मणि को पूछा, किंतु वह मणि उन्हें नहीं मिली। उन्होंने बलराम जी के पास आकर कहा, भाई, हमने सद्दनवा को व्यर्थ ही मार दिया, उसके पास तो मणि नहीं है। बलराम जी ने कहा, लगता है कि इसने मणि को किसी के पास छिपा दिया है। वहां जाकर तुम पता लगाओ। यहाँ मैं अपने मित्र जनक के पास मिलकर आता हूँ। वे मिथिलापुरी पहुँचे और उधर भगवान वापस द्वारका जा पहुँचे। मिथिलापुरी में महात्मा जनक ने बलराम जी का बड़ा हार्दिक स्वागत किया। वे कई वर्षों तक राजा जनक के प्रेम से बंधे वहीं पर रहे। इस बीच धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने उससे गदा युद्ध की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंचकर सद्दनवा के मारे जाने का समाचार सत्यभामा को दिया और बताया कि मणि तो उसके पास नहीं थी। उन्होंने सत्यराजित का राज्योचित दाह संस्कार कराया। जब अक्रूर जी और कृतवर्मा को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने सद्दनवा को मार डाला है तो वे भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। उनके चले जाने से द्वारका में अनेक कष्ट और उपद्रव उत्पन्न होने लगे। वहाँ के नागरिकों को अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़े। भगवान श्री कृष्ण के वहाँ रहते हुए भी ऐसा हो रहा था। इस पर कुछ वरिष्ठ लोगों ने कहा, कृष्ण, एक बार काशी राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सर्वत्र सूखा पड़ गया था। तब वहाँ के नरेश ने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर जी के पिता सौफलक जी से अपनी पुत्री गांधिनी का विवाह कर दिया। तब उस प्रदेश में भरपूर वर्षा हुई। अक्रूर जी उन्हीं सौफलक जी के पुत्र हैं और उनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए अक्रूर जी वहाँ रहते हैं। वहाँ खूब वर्षा होती है। वहाँ किसी प्रकार की महामारी और उपद्रव भी नहीं होते। उन लोगों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने दूत भेजकर अक्रूर जी की खोज कराई और जब उन्हें ढूंढकर दूत उन्हें वापस द्वारका ले आए तो सारी आपदाएं स्वतः समाप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उनसे कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें पता है कि सद्दनवा आपके पास समंतक मणि छोड़ गया है, क्योंकि इन दिनों आप सोने की वेदियां बनाकर यज्ञ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सत्यराजित का कोई पुत्र नहीं है। धर्म के अनुसार उनकी पुत्री और उसके पुत्र पुत्री ही उस मणि के वास्तविक उत्तराधिकारी है।
परंतु मैं चाहता हूँ कि वह समंतक मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं। वैसे भी दूसरों के लिए उस मणि को रखना भी बड़ा कठिन है, लेकिन कठिनाइयाँ यह है कि दाऊ बलराम जी मणि के बारे में मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हे महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि उन्हें दिखाकर उनके भ्रम को दूर कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पूर्वक समझाने से अक्रूर जी ने वह मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान ने वह मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपने ऊपर लगे कलंक को दूर किया और सभी के सामने वह मणि अक्रूर जी को लौटा दी। राजन, इस आख्यान को सुनने और सुनाने वाले लोगों को बड़ी शांति प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, लाक्षाग्राम में पांडव नहीं जले थे, यह पता चल चुका था। पहले वे छिप कर रहे थे, परंतु द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर उनके जीवित होने का भेद खुल गया था। धृतराष्ट्र ने उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण सात्यकी आदि के साथ मिलने इंद्रप्रस्थ आए। सभी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। कुंती ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी। भगवान ने उनको यथोचित उत्तर देकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। इस पर कुंती ने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं जानती हूँ कि इस संसार में तुम हमारे परम हितैषी हो। तुमने जिस दिन अक्रूर जी को हमारी कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा था, उसी दिन हमारे सारे कष्ट दूर हो गए थे। जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाती है, उसे किसी प्रकार का कष्ट भला क्यों होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, कृष्ण, तुम्हारे दर्शन बड़े से बड़े योगियों को भी सहज रूप से नहीं हो पाते। वह हमारा सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण पांडवों के पास बरसात के 4 माह रहे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी उनके सानिध्य से अति प्रसन्न थे। एक दिन अर्जुन के साथ वे वन में शिकार के लिए गए। वहां अर्जुन ने अनेक पशुओं का शिकार किया। अर्जुन जब शिकार करते करते थक गए, तब वे जल पीने की इच्छा से यमुना तट पर गए। वहां श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने हाथ पैर धोकर निर्मल जल पिया। तभी उनकी दृष्टि तपस्या करती एक सुंदर युवती पर पड़ी। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उसके बारे में पता करने को भेज दिया कि वह कौन है और क्यों तपस्या कर रही है। अर्जुन ने उसके पास पहुंचकर उसका निश्चित पूछा और उसकी तपस्या का कारण जानना चाहा। इस पर उस युवती ने कहा, आर्य, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूँ। मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से यह तप कर रही हूँ। उनके अलावा मैं किसी अन्य को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि अनाथों के नाथ और प्रेम की मधुर व्यार वरज में बहाने वाले श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति बने। वे मुझ पर प्रसन्न हो। यमुना के तल में मैं भगवान सूर्य देव के एक भव्य भवन में निवास करती हूँ। जब तक मुझे उनके दर्शन नहीं होंगे, तब तक मैं वहीं रहूँगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें बता दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके पास पहुँचे और उसका हाथ पकड़कर उन्होंने उसे अपने रथ में बैठा लिया। वहाँ से चलकर वे वापस युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने कालिंदी को उनके पास अपनी धरोहर के रूप में छोड़ दिया और स्वयं खांडव वन को दावानल से जलाने के लिए अर्जुन के साथ वन की ओर चले गए। खांडव वन दाह के समय उन्होंने मय दानव को आग से बचा लिया था। मय दानव बड़ा चमत्कारी शिल्पी था। विश्वकर्मा के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार उसने पांडवों के रहने के लिए एक भव्य भवन बनाकर दिया। खांडव वन के दाह से अग्निदेव भी परम संतुष्ट हुए थे।
उन्होंने अर्जुन को एक गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, अटूट बाणों वाले 2 तरकश और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद न सके। मय दानव ने अर्जुन से मित्रता कर ली और उसके कहने पर इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा भवन भी बना दिया। उस सभा में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता था। राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन भ्रमवश जल को स्थल समझकर उसमें गिर पड़ा था और परिहास का पात्र बना था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर, भीष्म और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा कुंती आदि से अनुमति मांगकर अपने निकट संबंधी सात्विकी और कालिंदिनी को लेकर द्वारका चले आए। वहां आकर उन्होंने शुभ मुहूर्त में कालिंदिनी से विवाह रचाया। इससे सभी परिजनों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। परीक्षित, भगवान कृष्ण ने अनेक युवतियों से विवाह किया था। उस समय अनेक पत्नियां रखने को बुरा नहीं समझा जाता था, अपितु इसे श्रेष्ठ वर्चस्व और मर्यादा का चिन्ह समझा जाता था। अवंती यानी उज्जैन नरेश, विंद और अनुविंद दुर्योधन के वंशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही वरमाला पहनाई। इसका विंद और अनुविंद ने बड़ा विरोध किया, परंतु श्री कृष्ण ने वीरों की भांति बड़ी सभा से उनका हरण कर लिया। किसी का भी साहस उन्हें रोकने का नहीं हो सका। इसी प्रकार कौशल देश के राजा नरकजित थे। वे अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम सत्या था। परीक्षित, राजा ने उसके स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ वश में कर लेगा, उसी के साथ वे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी उसे यानी बैलों को वश में न कर सका। उन बैलों के सींग बड़े पहने थे और मनुष्य की गंध सूंघते ही वे उन पे टूट पड़ते थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह शर्त सुनी तो वे कौशल पहुँचे। कौशल नरेश ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। दूसरे दिन रंगभूमि में उन्होंने 7 बैलों को अपने बल पराक्रम से नाथ दिया। वे बैल उनके द्वारा खींचे जाने पर इस प्रकार खींचने लगे जैसे कोई बालक अपने खिलौनों को जमीन पर घसीटता रहता है। बैलों का सारा घमंड उन्होंने चूर चूर कर दिया। राजा नरकजित ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। राजा नरकजित ने 10,000 गोवें, 3,000 नवयुवतियां दासियां, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक उन्हें दहेज में दिए। उन दिनों अर्जुन द्वारका में थे। वे भी श्री कृष्ण के साथ कौशल आए हुए थे। जब वे वापस जाने लगे तो मार्ग में उन सभी राजाओं की सेना ने उन्हें घेर लिया जो सत्या से विवाह करना चाहते थे, किंतु बैलों को नाथ नहीं सके। श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने उन सभी राजाओं को ललकारा और बाण वर्षा करके उन सभी को मार पीट कर भगा दिया। उसके बाद वे सभी द्वारका पहुँचे और आनंद से विहार करने लगे। इसी प्रकार के देश के राजा की पुत्री भद्रा थी। उसके भाई संतदरन ने अपनी बहन का पाणी ग्रहण स्वेच्छा से श्री कृष्ण के साथ कराया था। भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का भी स्वयंवर था। उसमें लक्ष्मणा ने भगवान श्री कृष्ण को ही वरण किया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उनमें वे परम सुंदरियां भी थी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण भौमासुर को मारकर उनके बंदी गृह से छुड़ाकर लाए थे और उनसे उन्होंने धर्मानुसार विवाह किया था। जय श्री राम। आगे कथा कहा लिखा है ना, टाइम हो गया। श्री राम श्री राम श्री राम।